brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लगाएंगे आतिशी जी जिंदाबाद, आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अभी जो 2 दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमले में भारत के जो नागरिक जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनके लिए श्रद्धांजलि में सब लोग खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति। यहां मंच पर मौजूद दिल्ली के मेयर महेश कीची जी, किराड़ी के विधायक अनिल झा जी, पूर्व विधायक ऋतुराज जी, हमारे छोटे भाई और डिप्टी मेयर रविंदर जी, रोहिणी जोन की चेयरमैन सुमन अनिल राणा जी, हमारे पार्षद रमेश प्रधान जी, ममता दीपक गुप्ता जी, हमारे दोनों पूर्व पार्षद सुरजीत पवार जी, संजय खिरवालिया जी, यहाँ पर मौजूद आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, समाज के वरिष्ठ हमारे सभी साथी, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे भी आगे पीछे इधर घूम रहे थे। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको आदाब, सबको सत श्री अकाल। और आप सब इतनी गर्मी में इतनी देर से यहाँ पर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अमन विहार वार्ड 41 के सभी निवासियों को इस बारात घर के शिलान्यास के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बारात घर कहने को तो सिर्फ एक बिल्डिंग होती है, कहने को तो ईंट पत्थर का एक ढांचा होता है, लेकिन एक बारात घर एक समाज का एक दिल होता है, जहां पर पूरा समाज, उसके आसपास के परिवार। देखिए, कोई एक बारात घर में क्यों आता है? जब घर में बेटी की शादी होती है, समाज में हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है, उनके लिए अंतिम अरदास करानी होती है, प्रार्थना सभा करानी होती है, हमारे किसी बच्चे का, हमारे किसी पोते पोती का जन्मदिन होता है, तो अपने परिवार के सबसे ज्यादा सुख दुख के मौकों पर एक परिवार, एक समाज बारात घर में आता है, समुदाय भवन में आता है, एक कम्युनिटी सेंटर में आता है। जब किसी इलाके में एक समुदाय घर, एक समुदाय भवन, एक बारात घर नहीं होता, तो हम इधर उधर ठोकर खाते हैं। हम कभी एक बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, कभी दूसरे बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, उनके मालिकों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई थोड़ा तो रेट कम कर दो। और जब वो नहीं करते, हम कभी विधायक जी के पास जाते हैं, पार्षद जी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं जी बैंक्वेट हॉल वाले को एक फोन मिला दो, हो सकता है कि आपके कहने पे वो रेट थोड़ा सा कम कर दे। ऐसा ही होता है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, सुख दुख की घड़ी तो हर परिवार में आती है। इस धरती पे लोगों ने आना है, इस धरती पे से लोगों ने जाना है। हमारे बच्चों के जन्मदिन भी हमें मनाने हैं, हमारे बुजुर्गों की 13वीं भी हमें करनी है, हमारे बच्चों की शादी भी हमें करनी है। तो एक समाज में उनके सुख दुख के मौकों के लिए एक बारात घर, एक समुदाय भवन, उस पूरे इलाके का, उस पूरे समाज के दिल का काम करता है। तो आज यहाँ पे इस बारात घर, इस समुदाय भवन का हम शिलान्यास कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सभी इलाके के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। और मैं यहाँ के आपके पार्षद और दिल्ली के डिप्टी मेयर रविंदर भारद्वाज जी को खास करके बधाई देना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से ये बारात घर बन रहा है। सबसे पहले वो डीडीए
में जाकर, और आप ये याद रखिए जिस समय ये डीडीए से जमीन लेकर आए थे, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार थी, डीडीए केंद्र सरकार के पास आता है, एमसीडी में भी दूसरी पार्टी की सरकार थी, डीडीए में भी हम विपक्ष में थे, एमसीडी में भी हम विपक्ष में थे। कितना प्रयास लगा होगा आपके बेटे और आपके पार्षद रविंद्र भारद्वाज का, जो वो ये जमीन डीडीए से लेके आए। तो एक बार जोरदार तालियां अपने इस बेटे के लिए। मैं बधाई देना चाहूंगी ऋतुराज जी को, जिन्होंने अपने विधायक फंड से 2 करोड़ की राशि, देखिए 2 करोड़ कोई छोटी राशि नहीं होती, 4 करोड़ मात्र का तो विधायक फंड एक साल का होता है, उसमें से आधा अपना एमएलए फंड इस वार्ड नंबर 41 के बारात घर के लिए देने के लिए हमारे भाई ऋतुराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं तो कहूंगी सबसे ज्यादा बधाई के पात्र किराड़ी के और खास करके अमन विहार के रहने वाले लोग हमारे भाई बहन हैं, इसलिए क्योंकि आपने हमेशा सही जगह वोट डाला है, झाड़ू का बटन दबाया है, आम आदमी पार्टी के पार्षद को भी जिता के भेजा है और बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक को जिता के भेजा है। आज अगर हमारे इलाके में विकास हो रहा है, अगर बारात घर बन रहा है, स्कूल बने हैं, नए स्कूल बन रहे हैं, सीवर की लाइन डल रही है, सड़कें बनने वाली हैं, वो देखिए ये यहाँ पे बैठे पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक सब आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि इसका श्रेय हमारी आम आदमी पार्टी के सिर्फ प्रतिनिधियों को नहीं जाता, इसका श्रेय इलाके के लोगों को जाता है जिन्होंने सही जगह वोट डाला। ये लोकतंत्र की ताकत है। अगर हम सही प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, हम चुनाव के दिन किसी के लालच में नहीं आते, हम किसी के बहकावे में नहीं आते, हम किसी के डर में नहीं आते, हम सही जगह बटन दबाते हैं, तो उस एक दिन दबाए गए बटन का फायदा 5 साल तक हमें और हमारे इलाके को होता है। किराड़ी एक ऐसा इलाका है जहां पे हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं, जहां पे पूर्वांचल से, यूपी, बिहार से, दिल्ली में आए हमारे भाई बहन रहते हैं। आप याद करिए 10 साल पहले की किराड़ी का क्या हाल होता था। जो ये कच्ची कॉलोनियां हैं, यहां पर नेता वोट मांगने आते थे, लेकिन जब सरकार बन जाती थी तो वो कहते थे कि जी ये तो कच्ची कॉलोनी है, ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पे सरकार का पैसा कैसे लगेगा, यही होता था ना। लेकिन आप लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उस अरविंद केजरीवाल ने जिन्होंने कहा कि हम कच्ची कॉलोनी में रहने वाली अपनी हर माता को, हर बहन को, हर भाई को एक सम्मानजनक जिंदगी देंगे, ये आपकी वोट की ताकत थी। और आप देखिए किराड़ी में पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ है। मैं तो खुद ही सोच रही थी अभी यहाँ से आते हुए कि मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में ये चौथी बार किसी कार्यक्रम के लिए, किसी शिलान्यास के लिए, किसी उद्घाटन के लिए मैं किराड़ी विधानसभा में आ रही हूँ। जब मैं यहाँ पे उतरी, मैंने सबसे पहले यही बात करी कि यही तो हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ आए थे, तो ऋतुराज जी पीछे बिल्डिंग दिखा के कह रहे थे कि हाँ, जिन 4 स्कूलों का आप शिलान्यास करके गए वो अब 70% तैयार हैं और आने वाले अगले सेशन से वहां पे बच्चे भी सारे हमारे इलाके के पढ़ेंगे। यहीं से बैठे बैठे दिख रही है इतनी सारी स्कूलों की बिल्डिंग। मुझे याद है जब 2015-16 में हम इस एरिया में आया करते थे, स्कूलों का क्या हाल होता था। सारे स्कूल आपके एक ही निठारी वार्ड में थे, एक ही एरिया में निठारी मुबारकपुर में पूरी विधानसभा के स्कूल होते थे, और वो भी स्कूल इतने टूटे फूटे बुरे हाल में होते थे। टॉयलेट गंदे होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मुझे याद है टॉयलेट के दरवाजे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, बच्चे फर्श पे बैठे होते थे। ऐसे होते थे किराड़ी के सरकारी स्कूल। लेकिन आज आप देखिए, जनवरी में ही
प्रेम नगर में मैंने 2 स्कूल का उद्घाटन किया था। आप उस स्कूल की बिल्डिंग जाके देखिए, दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को वो किराड़ी के सरकारी स्कूल आज पीछे छोड़ देते हैं। ये सब क्यों हो पाया? ये सब आप लोगों के उस वोट की वजह से हो पाया। चाहे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनने का काम हो, चाहे यहाँ पे किराड़ी में इतना बड़ा सीवर का प्रोजेक्ट, जो हम कुछ सड़क से भी परेशान हैं, वो इसीलिए परेशान है क्योंकि सीवर का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक बहुत बड़े स्तर पर सड़कों को खोदकर सीवर की लाइनें डलने का काम हुआ है। यहाँ पर 3 नए सीवेज पंपिंग स्टेशन खुले हैं। अभी एक बस डिपो बन रहा है, एक फायर स्टेशन बन रहा है। ये है किराड़ी का विकास जो पिछले 10 साल में हुआ। मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी कि जो अभी चुनाव हुआ फरवरी 2025 में, उसमें भी आप लोगों ने आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर और हमारे अब विधायक अनिल झा जी पर अपना भरोसा दिखाया। और कहीं ना कहीं जिसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जिसने झाड़ू पे बटन दबाया, उसके मन में चुनाव के बाद एक थोड़ी सी शंका तो थी कि अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, हमारे इलाके में काम होंगे क्या हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्या यहाँ पे नए विकास कार्य शुरू होंगे? लगता तो है। लेकिन आज यहाँ पे जो 2 करोड़ की लागत से बारात घर का काम शुरू हो रहा है, उससे आप सबकी शंका दूर हो जानी चाहिए। आप जब जब भी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों को चुन के भेजेंगे, वो आपके इलाके के काम करेंगे। चाहे हम सरकार में थे, चाहे हम विपक्ष में हैं। हम जब सरकार में थे तब भी दिल्ली के लोगों के लिए लड़ के काम करवाते थे। आज विपक्ष में हैं तब भी आप लोगों के लिए लड़ के काम करवाएंगे। आपका भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे। आज आप देखिए, दिल्ली के किसी हिस्से में जाइए, 2 महीने भी नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्या हाल हो गया। आप बताइए, बिजली के पावर कट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? मैं तो सोचती हूँ कि मैं आज तो मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, बिजली मंत्री भी नहीं हूँ, मैं तो विपक्ष में हूँ, फिर भी मुझे दिल्ली के लोगों के अलग अलग हिस्से से लोगों के लगातार मैसेज आते हैं, लगातार फोन आते हैं। कभी रात को 12 बजे फोन आता है, कभी रात को 1 बजे फोन आता है कि हमारे इलाके में बिजली कट गई है। और पता है वो मुझे क्या कहते हैं? मैडम आप एक बारी ट्वीट कर दो, जैसे आप बोल देते हो ना हमारे यहाँ बिजली ठीक हो जाएगी, वरना हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज भी जब दिल्ली के लोगों को समस्या हो रही है, उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं है, उनका भरोसा आम आदमी पार्टी के विपक्ष पर है कि आप हमारे फोन भी उठाओगे और आप हमारी समस्या का समाधान भी करोगे। 2 महीने भी नहीं हुए और आप देखिए, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली के आम लोगों के लिए त्राही त्राही मच गई है। अभी कुछ दिन पहले मैं जनकपुरी विधानसभा गई। वो बिजली मंत्री की अपनी विधानसभा है और वहां पे महिलाएं मुझे बता रही थी कि रोज 2-2 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, 3-3 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। और मुझे कहती हैं कि मैडम गलती हो गई हमसे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आके हमने उनका वोट दे दिया, लेकिन 2 महीने में ही हमें अपनी गलती समझ में आ गई। अब समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कितनी मुश्किल परिस्थिति में भी कितनी अच्छी सरकार चलाते थे। आज तक हमें केजरीवाल जी के समय पे पावर कट नहीं झेलना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि आप लोगों ने जो आम आदमी पार्टी को वोट दिया, हमारे पार्षद को जिता के भेजा, हमारे विधायक को जिता के भेजा, आम आदमी पार्टी आपके साथ पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। किराड़ी के इलाके का विकास करवाना हमारी जिम्मेदारी है और जितना काम पिछले 10 साल में हुआ है उससे ज्यादा काम हम आने वाले 5 साल में करके दिखाएंगे। ये मेरा आप सब लोगों को भरोसा है।
एक बारी फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई बारात घर के शिलान्यास पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे जो हमारे सारे भाई हैं कालका जी से इतनी दूर 2-2.5 घंटे की दूरी पे हमें बुलाते रहते हैं, तो जब इस बारात घर में पहली शादी होगी तो मुझे भरोसा है कि उसके लिए भी न्योता देकर वो हमें यहाँ पे ज़रूर बुलाएंगे। एक बारी फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।